ये कुंभवाणी है। अब आप राघवेंद्र त्रिपाठी से कुंभ समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पवित्र संगम में डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या के मद्देनजर मेला क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई। आज दोपहर 12 बजे तक 60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया और महाकुंभ मेले में दिव्यांगजनों के लिए लगाई गई प्रदर्शनी बनी श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज मेला क्षेत्र में पवित्र संगम में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। गृह मंत्री ने महाकुंभ में संत समाज से भी भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। एक रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ में भारत और दुनिया भर से आए लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा कई साधु और संतों से मुलाकात की। मेले में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाकुंभ संपूर्ण विश्व को समानता और समरसता का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यह महाकुंभ केवल तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि देश की विविधता, आस्था और ज्ञान परंपरा का भी संगम है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू भी आज त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करेंगे। महाकुंभ के दौरान अब तक 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। 13 जनवरी से शुरू हुआ यह महाकुंभ का मेला 26 फरवरी तक चलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या अमृत स्नान पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या के मद्देनजर मेला क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं मेला क्षेत्र में मौजूद हमारे संवाददाता अमन के पास। अमन, मौनी अमावस्या के अवसर पर मेला क्षेत्र में ये जो नो व्हीकल जोन लागू किया है, इससे जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? महाकुंभ मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लोगों की सुविधा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन लागू कर दिया गया है। मेला क्षेत्र के बाहर ही बनी पार्किंग में गाड़ियों को रोका जा रहा है और वहां से लोग 2 से 3 किलोमीटर तक का सफर पैदल तय कर रहे हैं। जगह जगह प्रयागराज पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को नियंत्रण करने में लगी हुई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न घाटों पर संगम में स्नान करने आ रहे हैं। इसके अलावा जल पुलिस भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाट पर तैनात है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। महाकुंभ मेले की तस्वीरें सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी ली जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ने कल रात अंतरिक्ष से महाकुंभ मेले की तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में मेले का विहंगम दृश्य देखने को मिला। एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र द्वारा ली गई तस्वीरों में त्रिवेणी संगम पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम प्रकाशमान हो रहा है। इन तस्वीरों को अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष यात्री डॉन पैटिट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। उन्होंने तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि अंतरिक्ष स्टेशन से खींची गई तस्वीरों में महाकुंभ मेले का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। कुंभवाणी के लिए मुकेश कुमार बल। महाकुंभ में दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के शिविर में 500 से अधिक ब्रह्मज्ञानी वेद पाठियों द्वारा 33 दिनों तक लगातार शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी का अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी के जो वैदिक मंत्र हैं, उनका 24/7 24 घंटे यहाँ पर उच्चारण किया जा रहा है। लगभग 500 से भी अधिक जो वेद पाठी हैं, ब्रह्मज्ञानी वेद पाठी, वे यहाँ पर लगभग 25,61,328 वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और जिसके माध्यम से हम यहाँ पर 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इन तीनों ही रिकॉर्ड्स को यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज दोपहर 12 बजे तक 60 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालुओं ने महाकुंभ मेले को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। मेले में आए कुछ श्रद्धालुओं ने आकाशवाणी से अपने विचार साझा किए।
हमारे हिंदू समाज के जो सनातन उसी को लेके सारी व्यवस्थाएं हैं और आस्था के आगे सारे जितने भी भीड़ है सारे सब छोड़ के सब कार्य कर रहे हैं और माँ गंगा और सरस्वती और यमुना का जो संगम है उसका आनंद ले रहे हैं। हम लोग के आगे की जो पीढ़ी है उनको दिखाया जा रहा है कि क्या करा जाता है और आज योगी जी मोदी जी के सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं भदोही के मर्याद पट्टी से आया हूँ। भीड़ देख रहे हैं, इतनी भीड़ हर एक सेक्टर में है, हर एक जगह पे है और हर एक पुल पे है। तो जितने भी इन्होंने पुल बनाए हैं इतने बेहतरीन तरीके से बनाए हैं। इतने ज्यादा स्केल में लोग इकट्ठा होना आना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेला है ये। हम गुलबर्गा से है, कर्नाटका से, तो यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इतने फैसिलिटीज प्रोवाइड किए, कुछ चीज का कुछ तकलीफ नहीं हुई, अच्छा लगा यहाँ पे आके। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान दिव्य कुंभ प्रदर्शनी आयोजित की गई है। ये प्रदर्शनी विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए लगाई गई है। एक रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान दिव्य कुंभ प्रदर्शनी आयोजित की गई, जो विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए है। इस प्रदर्शनी में दिव्यांगों द्वारा बनाए गए हस्त निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में दिव्यांगों के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया, यह प्रदर्शनी महाकुंभ में शामिल होने वाले दिव्यांगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें उनकी प्रतिभाओं का प्रदर्शन और उनकी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा यह कुंभ उसमें पहली बार ऐसी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसको हमारे विभाग द्वारा दिव्य कुंभ प्रदर्शनी नाम दिया गया है। इस प्रदर्शनी में हमारा 2 पार्ट है। एक तो हम लोग प्रदर्शनी जो दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित उत्पाद हैं या उनसे निर्मित जो संस्थाएं हैं उनके उत्पाद का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके अलावा जो भी शासनादेश बने हुए हैं, सरकार द्वारा जो भी चलाई जा रही योजनाएं हैं, उनके विषय में संबंधित को जानकारी देने के लिए यहाँ पे एक व्याख्यान का भी काम किया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि दिव्यांगजनों को जो उनके निर्मित अधिकार उनको मिले हुए हैं वो उनको प्रोवाइड कराया जाए। तत्काल अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उनका पूरा पता हम लोग नोट कर रहे हैं ताकि उन्हें हम लाभान्वित कर सकें। इसके अलावा दिव्यांगों को मुफ्त में कृत्रिम अंग वितरण भी किया जा रहा है। प्रदर्शनी में दिव्यांगों के लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 7 में जल जीवन मिशन द्वारा लगाई स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी जनमानस को जल संरक्षण का संदेश दे रही है। इसमें पानी के उचित उपयोग करने से संबंधित कई चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा के उपयोग शामिल हैं। प्रदर्शन में जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नेत्र महाकुंभ शिविर लगाया गया है। इसमें श्रद्धालुओं को निःशुल्क आंखों की जांच, दवाइयां और चश्मे प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही इसमें आंखों के मुफ्त ऑपरेशन की भी सुविधा दी जा रही है। शिविर का उद्देश्य लोगों के बीच नेत्रदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सक्षम फाउंडेशन और अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से यह शिविर प्रतिदिन हजारों लोगों की सेवा कर रहा है। महाकुंभ मेले में निरंजनी अखाड़ा के मुख्य द्वार पर लगी श्रीराम सरोवर प्रदर्शनी श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसमें श्रीराम सरोवर पेंटिंग में करीब 20 लाख चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। इस पेंटिंग में भगवान श्रीराम की लीलाओं से जुड़ी तस्वीरों को दर्शाया गया है। इस पेंटिंग को बनाने वाले नवीन शर्मा ने बताया कि बारीक चित्रकारी के जरिए हस्त निर्मित कागज पर रामचरितमानस के चित्रों को दर्शाया गया है। इस पेंटिंग को बनाने में करीब 6 वर्ष का समय लगा। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने पंचदशनाम जूना अखाड़ा में नागा साधुओं को दीक्षा प्रदान की। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 20 में सनातन धर्म के 13 अखाड़े स्थित हैं। इन अखाड़ों में नागा साधुओं की दीक्षा का कार्यक्रम लगातार जारी है। श्रद्धालुओं ने भी इन अखाड़ों में जाकर दर्शन पूजन करने को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पवित्र संगम में डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या के मद्देनजर मेला क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई। आज दोपहर 12 बजे तक 60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया और महाकुंभ मेले में दिव्यांगजनों के लिए लगाई गई प्रदर्शनी बनी श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र। ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाड़ी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप आज रात 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।